आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने जो प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा और उसको आप अपने कॉपी में उसको उतार लीजिए। पाठ्यक्रम में जो उल्लेखित है प्रश्न पत्र उससे बाहर नहीं आता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार बहुत बड़ा व्यापक टॉपिक है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में या सिलेबस में लिखा हुआ है। पुस्तकें भिन्न भिन्न हो सकती है, पुस्तकों में टॉपिक भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कुछ एक टेक्स्ट बुक ऐसी होती है जो सिलेबस के अनुसार लिखी हुई होती है, अन्यथा आपको अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग पुस्तकें मिल जाएगी, लेकिन फोकस आपका जो है वो अपने सिलेबस पर ही रखना है। जो उसमें लिखा हुआ है वो ही उन पर ही अध्ययन करना है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा में जो है सबसे पहले सिलेबस को ही देखा जाता है। जो पेपर सेटर होता है उसके पास भी सिलेबस भेजा जाता है, वो उसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट करता है। तो कल या उससे पिछले वीडियो में जो बात कर रहे थे अपन वैदिक धर्म की, और मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक काल का जो लेटर पीरियड है, बाद वाला जो समय है, उसमें बहुत सारी धार्मिक बुराइयां आ गई थी। धर्म का शुद्ध रूप नष्ट हो गया, बहुदेवतावाद से धर्म बहुत क्लिष्ट हो गया। आप किस किस की उपासना करें, और ऐसा लगता है कि जो पूरा धार्मिक जीवन है वो उसमें एक जकड़न सी है कि बंधन में बंध गया है व्यक्ति। उसको विभिन्न 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 देवताओं की पूजा उपासनाएं करनी है। प्रत्येक देवताओं की पूजा उपासना की विधियां अलग है। ज्यादातर धार्मिक अनुष्ठानों में पुरोहितों की और ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का, पुरोहितों का वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ गया। वो निरंकुश व्यवहार करने लगे, वो पथभ्रष्ट भी हो गए, मांस का सेवन करने लगे, मदिरा का सेवन करने लगे, और धर्म के माध्यम से उन्होंने धन कमाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी अनुपस्थिति अनिवार्य थी। इसके अलावा एक और बात जो मैंने कही थी, आपने गौर से उस वीडियो को सुनाओ, तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा दोष धर्म में वो आया वो ये था कि वर्णाश्रम व्यवस्था से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और धार्मिक क्रियाकलापों को से एक शूद्र वर्ग को, निम्न वर्ग को जो श्रम करता था, जिसको अछूत मान लिया गया, उसको उससे वंचित कर दिया गया। तो एक बड़ा तबका आबादी का धार्मिक कार्यों से वंचित हो गया। जैसे आप देखें कि अब कल उस वीडियो में मैं बात कर रहा था कि महाभारत और रामायण भी जो है वैदिक साहित्य के ही अंग है, जो महाकाव्य कहे जाते हैं। उसमें आपने महाभारत भले ना पढ़ी हो, लेकिन महाभारत का एक संदर्भ आपने टेलीविजन पे जरूर देखा होगा कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है और एक गुरु है जो अर्जुन को शिक्षा देते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो क्षत्रिय को शिक्षित करे, सभी प्रकार की विद्याओं में उसको पारंगत करे। और उसी तरफ जो है एक भील है, एकलव्य, जो छुप छुप कर अर्जुन को दी जाने वाली शिक्षाओं को देख रहा है। जब द्रोण को यह पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने पूछा कि तूने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया। तो उसने कहा कि ये आप ही मेरे गुरुदेव हैं, मैं छिप छिप कर आपसे ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं गुरु हूं तुम्हारा, तो मुझे दक्षिणा दो। तो एकलव्य ने कहा कि
ठीक है आप मांग लीजिए दक्षिणा। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया जो उसने काट कर उसको दे दिया। आशय ये था कि वो अर्जुन की बराबरी ना कर पाए। तो ये जो एक उदाहरण आया था महाभारत में, उससे पता चलता है कि निम्न वर्ग के लिए धार्मिक शिक्षाएं और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षाएं उनको दी नहीं जाती थी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन वो नहीं कर सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित हो गया। मैंने हर्षवर्धन के समय के इंसान के एक विवरण में जो उसने जो चीन से भारत आया था और हर्षवर्धन के समय की सामाजिक व्यवस्था पर जो उसने लिखा, उसमें ये लिखा कि जो शूद्र थे हर्ष के समय, उनके हाथ में विशेष प्रकार के बजने वाले यंत्र या कुछ बजने वाले सामान उनके हाथों में रहते थे। वो दूर से ही उसको बजाते हुए चलते थे ताकि लोग ये देख ले कि वो शूद्र है, वो उसके मार्ग से हट जाते थे, उससे दूर हट जाते थे। तो ये अछूत व्यवस्था, जो छुआछूत की जो व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जाति व्यवस्था में कठोरता आ गई। शुरुआत में जाति व्यवस्था परिवर्तित हो जाती थी। जो क्षत्रियोचित कार्य करता था वो क्षत्रिय बन जाता था, और जो वैदिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, पारंगत हो जाता था, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, तो वो ब्राह्मण वर्ण का हो जाता था। यानी शुरुआत में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जातियों में बढ़ गई, जातियों से उपजातियों में बढ़ गई, और ये व्यवस्था जो है शुरुआत तो हुई थी कर्म से, कि जो जैसा कर्म कर रहा है वो उसी वर्ण का सदस्य बन जाता है। लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो गई, और इसकी जटिलता का कारण था कि ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान ना होकर जन्म प्रधान हो गई। जिसने जिस जाति में, जिस वर्ण में जन्म ले लिया, वो उसी में बन के रह जाता था। अब ये इंटरचेंजेबल नहीं रहा। तो इससे असमानता पैदा होती है समाज में, और ये असमानता धार्मिक रूप से भी नजर आती है, सामाजिक रूप से तो है ही। तो आप देखेंगे कि जब कभी भी धर्म में क्लिष्टता आती है, जब कुछ जिन लोगों के हाथ में धर्म का नियंत्रण है, जब वो मनमाना व्यवहार करने लगते हैं, और जब लगता है कि बड़ा जनसंख्या का बड़ा तबका धार्मिक कार्यों से, धर्म से उसको विलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, तब उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। तो उसमें सुधार की आवश्यकता अपने आप होती है, और इसीलिए नए धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, या उसी धर्म की सुधार करने की बात आती है। तो जैन धर्म जिसको अब हम स्टडी करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि जो वैदिक धर्म है उसमें बहुत क्लिष्टता है, वो मुश्किल है, उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है, और उसने मुक्ति का जो मार्ग है, मोक्ष का, ईश्वर प्राप्ति का, उसके अनेकानेक मार्ग बता रखे हैं। उसमें कर्म कांडों की प्रधानता है। धर्म में धन का समावेश हो गया है। अब आप बताइए कि इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाना, इतने सारे पंडितों को, पुरोहितों को बुलाना, फिर उन धार्मिक आयोजनों में बहुत अधिक खर्च करना, ये क्या आम आदमी के बस में था क्या? तो कुछ एक लोगों तक सीमित रह गया। सरल और सीधा मार्ग उसमें रहा ही नहीं। इसलिए आप देखें कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 2 नए धर्म अस्तित्व में आए, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जाने जाते हैं। और ये दोनों ही धर्म जो है वैदिक धर्म के विरोधी है। मूल सिद्धांत जो है वैदिक धर्म के, उससे बिल्कुल अलग, और अपने आचरण की शुद्धि पर ये बल देते हैं। और इन दोनों धर्मों के मार्ग सभी समाज के सभी वर्गों के लिए
खुले हुए हैं, यानी ये सामाजिक भेदभाव नहीं करते, वर्णाश्रम में विश्वास नहीं करते और सभी समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रवेश उन्होंने खुला रखा। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि है। संक्षेप में आप यूं समझें दूसरे शब्दों में कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, तो वो कारण वैदिक धर्म की बुराइयों में निहित है कि उसके कारण इन धर्मों का उदय हुआ और फिर इनका आगे चलकर विस्तार भी हुआ। तो ये जो है संक्षेप में मैंने आपको बताया कि क्या कारण थे कि ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म नए धर्म चलाने की जरूरत महसूस हुई। एक और बात आप देखेंगे जो हम आगे चलकर और इस बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म के जो प्रचारित करने वाले थे वो महावीर स्वामी थे और बुद्ध धर्म को प्रचारित करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से आते थे, जो समाज की हायरार्की, जो समाज का जो सबसे उच्च तबका है, वहां से ये धर्म सुधार करने के लिए निकले थे। तो आप देखिए कि जबकि समाज में जो धार्मिक भेदभाव हो रहा था उससे सबसे ज्यादा प्रभावित निम्न वर्ग था, लेकिन समाज और धर्म को सुधारने की जिम्मेदारी समाज के उच्च वर्ग ने ली। यानी परिवर्तन का जो दौर शुरू हुआ उसका नेतृत्व एक बार फिर इन्हीं 2 क्षत्रिय राजकुमारों ने किया। अगले वीडियो में हम महावीर स्वामी की या जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे।